हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज बाय मनु मोटिवेशन। आज हम लोग करने वाले हैं नाउन्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। नाउन का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और उसके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हमने स्टार्ट करी थी और 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। हम पैरामाउंट की बुक पैरामाउंट बाय नीतू मैम बुक से क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीन जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, एसएससी में, बैंक में और ऐसे अदर वेरियस एग्जाम जिनमें ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं नाउन के चैप्टर से। देखिए, नाउन के चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि नाउन के चैप्टर के ना होके एडजेक्टिव, एडवर्ब या अदर किसी चैप्टर का होगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा नाउन से भी रिलेट करता होगा, लेकिन अदर किसी चैप्टर से होगा। क्योंकि आपने सारे चैप्टर अभी पढ़े नहीं हैं, आप नाउन पे ही हैं, इसलिए आपको अभी जितना बताया जाए आप उस बात पे फोकस करिए। और बाई द टाइम आपको जैसे जैसे आगे चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। अभी हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ में प्रैक्टिस करने समय, क्योंकि प्रैक्टिस में तो सारा सब मिक्स होता है, नाउन का ही एरर होता है। तो वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टेल यू गाइस, जो कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स हैं, वर्ड डिनोटिंग ग्रुप वाले जो वर्ड्स थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। उनका रिवीजन आज आपको करना है। साथ ही उसके रिवीजन की पहली वीडियो आपकी संडे को अपलोड होगी। उसके साथ में ही आपको उसका सेकंड रिवीजन है वो संडे के बाद आफ्टर 3 दिन बाद वेडनेसडे को रिवाइज करना है। ये रिवीजन का एकदम साइंटिफिक मेथड है। आप इस टाइप से रिवाइज करेंगे, इस मेथड से रिवाइज करेंगे तो आप जीवन में नहीं भूलेंगे। बस जब जब हम रिवाइज करने के लिए हम बोलें आपको, तब तब वो चीज़ें रिवाइज करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। सबसे पहले 2 वर्ड लिखिए। एक होता है ग्राउंड, ठीक है, और एक होता है फ्लोर। ग्राउंड और फ्लोर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इन 2 वर्ड्स को देख लेते हैं। एक होता है ग्राउंड, अगला होता है फ्लोर। ग्राउंड और फ्लोर के बीच डिफरेंस क्या है? ग्राउंड मीन्स भी ज़मीन होती है, फर्श मीन्स भी ज़मीन होती है, फ्लोर मीन्स फर्श, ठीक। पर जो ग्राउंड वाली जो ज़मीन है, जो फर्श है या जो जगह है या जो धरती है, वो वाला ग्राउंड है जो ओपन स्पेस में है, बाहर के एरिया में। ओपन स्पेस वाला एरिया ग्राउंड कहलाता है। साथ ही रूम के अंदर का जो ज़मीन होगा, रूम के अंदर का जो अर्थ होगा, रूम का अंदर की जो अर्थ की सरफेस होगी जिसपे कि हम वॉक करते हैं, जिसपे कि हम चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोर। रूम के अंदर है अगर तो फ्लोर या फर्श कहलाएगी, और रूम के बाहर का है तो वो ग्राउंड या मैदान कहलाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सा ए स्नेक crawling on the ground, no error। इतना है, ठीक। इस क्वेश्चन को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इन्होंने, अगर आपके ए पार्ट में इरर है, इतना पार्ट ये ए वाला है, तो आप ए को टिक करेंगे ऑप्शन में। बी में इरर होगी तो बी को टिक करेंगे, और सी में इरर होगी सी को टिक करेंगे। पर टिक तभी करेंगे जब हमको पता होगा कि कौन से स्पेसिफिक पार्ट में या कौन से स्पेसिफिक वर्ड में इरर है, कहाँ पे गलत यूज हुआ, उसी के हिसाब से हम उसका पार्ट चूज कर पाएंगे। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये गलत है, और ये वाला जो वर्ड है ये सी पार्ट में रखा गया है, इसलिए सी पार्ट में इरर हमको मार्क करनी है, ठीक। तो अभी हमने पढ़ा, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सा अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो अभी जो ग्राउंड वर्ड लिखा है, जब मैं रूम में, सॉरी, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, जब मैं बेडरूम में एंटर हुआ तो मैंने देखा, आई सा अ स्नेक, मैंने एक स्नेक को क्रॉलिंग करते हुए देखा ऑन द ग्राउंड। तो मैंने रूम के अंदर देखा। रूम के अंदर ग्राउंड कैसे हुआ? रूम के अंदर ग्राउंड नहीं मिलेगा, रूम के अंदर मिलेगा हमको फ्लोर। रूम के अंदर क्या होगा? फ्लोर। तो गलती यहाँ पे इस वाले पार्ट में है, इस वाले वर्ड में है, इस वाले वर्ड में इरर है। और जब ऑप्शन लगाएंगे तो सी ऑप्शन टिक करेंगे कि सी पार्ट में इरर है। नेक्स्ट देखते हैं, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ठीक। आल्म्स आर गिवन टू द पुअर। देखिए, पुअर के आगे दा लगाने से, द पुअर, अगर हम द पुअर लिखते हैं या द रिच लिख दें तो ये सारी कम्युनिटी को डिनोट करता है। जितने पुअर लोग हैं सब, सारे गरीब लोग, द रिच मीन सारे अमीर लोग, समझ गए, द वेल्दी, जितने धनी लोग हैं सारे लोग। तो जब द लगाने से पूरी कम्युनिटी को डिनोट करते हैं तो हम पुअर को प्लूरल क्यों कर रहे हैं?
द आल्म्स आर गिवन टू द पुअर। यहाँ से हम दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। आल्म्स वर्ड जो है वो आल्म्स मीन्स होता है दान, और आल्म्स वर्ड हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होता है। ठीक, आपको यहाँ से भी एरर करवा सकता था, आल्म्स इज गिवन टू द पुअर ऐसे लिख सकता था। तब आपको देखना था कि जो आल्म है वो हमारा प्लूरल वर्ड है और ये अपने साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। यहाँ तक तो ठीक है। गिवन टू द पुअर ये एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, ये एक पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। आल्म्स आर गिवन तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी सहायक क्रिया के साथ इजम आर के साथ या बाज वर्ग के साथ जिनके के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म दी गई हो, समझ जाना ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो गरीबों को आल्म्स दान दे दिया गया है। ठीक, अब देखते हैं द पुअर से नहीं होगा, द पुअर होगा। यहाँ पे एरर कहाँ पे, ये पुअर में यस नहीं लगेगा, इस कारण से ये पार्ट सी में एरर हो गया। इसका टिक कर दिया, आगे बढ़ते हैं। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। ठीक, लेजर्स में जो लेजर के जरिए से हम लेजर रेज होती हैं, उन रेज के जरिए से जो हम किसी का उपचार करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर्स। तो लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल मीन्स अपरिहार्य, जो बहुत ज़रूरी हो। टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, और जो हमारी नाजुक सी आई है ना, उनकी सर्जरी करने के लिए जो लेजर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अब देखते हैं कहाँ एरर है। तो यहाँ लास्ट में जाइए, आइज और सर्जरी लिखा है। ठीक, आई सर्जरी, तो आइज वर्ड है, ये सर्जरी वर्ड है, ये हमारा नाउन है। सर्जरी वर्ड नाउन है, और नाउन के आगे क्या क्या आ सकता है, नाउन के आगे डिटरमाइनर आ सकता है। डिटरमाइनर यानी कि हमारे आर्टिकल ए एन द आ सकते हैं। और नाउन के आगे क्या आ सकता है, नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है। मेनली नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव का काम ही क्या है, एडजेक्टिव का काम ही है नाउन की विशेषता बताना, इसलिए नाउन के आगे एडजेक्टिव आएगा। और नाउन के आगे नाउन भी आएगा, नाउन के आगे नाउन भी आएगा, पर नाउन के आगे जब नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव लाइक बिहेव करता है। नाउन के आगे वो वर्ड नाउन फॉर्म में रखे जाएंगे जिनका कि एडजेक्टिव बनता ही नहीं है, ऑलरेडी एडजेक्टिव फॉर्म में ही है। जो नाउन भी एडजेक्टिव भी हैं वो वर्ड रखे जाते हैं। तो ये नाउन के आगे नाउन, ये क्या करेगा, एडजेक्टिव लाइक बिहेव करेगा। ये बात अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स में आपको लिखनी है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आइज सर्जरी, तो जो हमारा सर्जरी वर्ड है ये हमारा नाउन है, इसके साथ में आई लिखा है, ये भी हमारा नाउन है। और जब ये जो एडजेक्टिव लाइक बिहेव कर रहा है आई, तो इसका हम प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक, एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यू हैव ए वेब विद वर्ड्स एंड ए गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। यहाँ तक तो हमें सारा कुछ ठीक ही दिख रहा है। वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, एरर जो है ना वो यहाँ कहीं है, ए गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। अब देखिए एबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी हमारा नाउन है। यहाँ पे और सारे वर्ड्स को हम नहीं जानते, एबिलिटी को जानते हैं। एबिलिटी नाउन है, वो भी कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसमें कि हमारी भावनाएं वगैरह आती हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि देखा नहीं जा सकता, तो एबिलिटी नाउन है। और नाउन के आगे एक और नाउन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। अब आप खुद सोचिए, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होगा। एडमिनिस्ट्रेटर नाउन है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज द लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ ब्रीफ इन अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट्स टू कम। अब देखिए, हमने आपको बोला ही था कि जो वर्ड हम पढ़े रहेंगे वो हमें सामने सामने दिखेंगे। आपको दिख रहा है कोस्ट वर्ड, कोस्ट वर्ड को पढ़ा था, जब भी नाउन के फॉर्म में यूज होगा तो इसका प्लूरल नहीं करेंगे, इसलिए सी पार्ट में एरर होती है। आगे बढ़ते हैं। वेन एवर यू गोज टू मुंबई ही सेज ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। ठीक, जब भी कभी, जैसे हमने बोला ना नाउन के आगे नाउन होगा, ठीक वैसे ही हाइफनेटेड नाउन होगा। नाउन, नाउन एक हाइफन फिर नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जो आपस में जुड़े रहते हैं, एक साथ नाउन का यूज किया गया है। या ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो 1 2 3 4 5 होते हैं ये एडजेक्टिव हुआ करते हैं, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। और साथ में इन्होंने एडजेक्टिव और नाउन को या नाउन से नाउन को कैसे जोड़ा है, हाइफन हाइफन से जोड़ा है। यहाँ लास्ट बीच में हाइफन लगा है। जब भी बीच में हाइफन लगेगा या फिर किसी नाउन के आगे ऐसा वर्ड होगा जो कि
क्वांट का हो, जो कि क्वांट का हो, यानी कि जो नंबर बताने वाला कोई वर्ड यूज होगा 1 2 5 6 7 8 9 10, और इसके तुरंत बाद नाउन होगा, न्यूमेरिकल कोई वर्ड यूज किया गया, उसके बाद यहाँ पे एक नाउन डाल दिया गया, तो ये वाला जो वर्ड है ना तो ये और ना तो ये, दोनों में से कोई भी प्लूरल नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होगा। जैसे 100 रुपीज़ नहीं होता है, 100 रुपी नोट होता है। ठीक, नेक्स्ट है ए कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ये वाला हमारा एकदम दिखा हुआ है, इक्विपमेंट्स में गलती है क्योंकि इक्विपमेंट वर्ड हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, ये बात हमने पढ़ी है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज ने, एक तेज हवा ने उसकी कैप को उड़ा दिया। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, अब देखिए ब्रीज मीन्स हमने देखा था, ब्रीज होता है जेंटल एयर। ब्रीज क्या होता है? जेंटल एयर, जो कि हमेशा ही कैसी होगी? जेंटल होगी, एकदम ऐसे जो कहते हैं ना हल्के हल्के से बहेगी। तो ये जो जेंटल एयर है वो स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे सुपरफ्लुअस नाउन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड को हटाना होगा। ए ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। या फिर जैसे ब्रीज है, इसको ऐसे भी बना सकता था, ए वीक ब्रीज। वीक ब्रीज, तो ब्रीज जो होता है वो जेंटल एयर होता है, ना वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना वो वीक हो सकता है। नेक्स्ट इज वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ एमंग द हिंदूज। गलती दिख गई है हमको यहाँ पे, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ। देखिए वन ऑफ के बाद ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। कैसा होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। यस लगा हुआ उसमें होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए वो। तो वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ नहीं होगा, यहाँ पे बिलीफ्स होगा, इसमें हमें यस लगाना है। आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। यहाँ पे गलती स्पूनफुल वर्ड्स में है, जो कि स्पून्स फुल ना होके स्पूनफुल्स होगा, SL के बाद आएगा। तो आज का हमारा सेशन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब कल के सेशन में हम आगे के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।